Hello students, good morning all of you. I hope you are happy and enthusiastic. ओके हम देख रहे थे चैप्टर 9 अप यू गो। इसमें हमने 2 फरवरी 1984, 5 फरवरी 1984, 10 फरवरी 1984 और 14 फरवरी 1984 का कैंप के दिवस का विवरण देख चुके थे। आज हम 15 फरवरी 1984, 15 फरवरी 1984 का देखेंगे। अ स्पेशल गेस्ट, एक खास मुलाकात। कौन से दिन? 15 फरवरी 1984। आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बिन। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to seek the blessing of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी या पहाड़ है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर। सबसे ऊंचा दुनिया का पहाड़ किस कंट्री में है? यह है नेपाल। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। ओके, नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। और इसे ही चढ़ने के लिए बचेंद्री पाल को चुना गया था। ओके, वो भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली थी। It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song. उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बचेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चैतिया मेरी शैला। ये पहाड़ी गीत है और ये बचेंद्री गाने लगी थी। बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चैता मेरी शैला। ये पहाड़ी गीत बचेंद्री पाल गा रही थी। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बचेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। ओके, हम छोटा सा बचेंद्री पाल का वीडियो देख लेते हैं।
देखने में से पागल है। कैंप इन द स्नो, बर्फ में कैंप। 18 फरवरी 1984, 18 फरवरी 1984। We were standing at a height of 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. अब हम लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंडा नहीं आती। We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind blew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया। टेंट का पिक्चर देखिए है, ये है एक टेंट का पिक्चर। ओके, we were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chulha and cooked some food. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers, which helped in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी, क्या इसमें मैं सो पाऊंगी? लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। The next morning we woke up and found that it was snowing. White, soft, fluffy snow flakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass, and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of sticks. It was difficult because we kept sleeping. By afternoon, we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. सुबह उठे तो बर्फ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़, पौधे, घास, पहाड़, सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई थी। हम छड़ी के सहारे
पैर जमाकर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। देखिए अभी ये कितने मीटर पर थे? 2000। अभी ये थे 2134 मीटर्स और इन्हें चढ़ना था 2700 मीटर्स पर। ओके, लास्ट डे एट कैंप। कैंप का आखिरी दिन 21 फरवरी 1984, 21 फरवरी 1984। We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. कैंप फायर की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। Soon it was midnight. Brigadier Gansing got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when Sir announced my name for the Best Performance Award, I stood still. He blessed me and tears of joy rolled down my face. तभी ब्रिगेडियर ज्ञानसिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ ही हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रही। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरे आँखों से खुशी से आंसू निकल गए। ओके, तो इसके बाद का पार्ट हम बाद में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।